हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप इस गाउन के ज़रिए आप अपने बच्चे का अगर फंक्शन पार्टी वगैरह है तो आप इस तरह से कुछ भी बनाने के लिए आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आज ना इस ये कलर की जो ब्लू दिख रही है, ब्लू कलर की फ्रॉक का जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे। तो इसका जो मटेरियल है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला प्लेन नेट मैं ली हूँ 15 मीटर से थोड़ा सा कम था, तो समझ के चलिए कि 15 मीटर्स नेट का फैब्रिक है। और इसके साथ में आप चाहे तो डिज़ाइनर वाला भी ले सकते हैं, लेकिन ये लाइट वेट होता है तो आप कितना भी इसको डाल सकते हैं। इसके साथ में मैंने सैटिन लिया है 2 मीटर। अब देख सकते हो मुझे मिला नहीं था करेक्ट मैचिंग, तो थोड़ा सा डार्क था, हालांकि ये बहुत सारे फ्रिल लगेंगे तो दिखेगा नहीं। और साथ में मैं ले रही हूँ कॉटन का 2 मीटर ये भी है। और टॉप पार्ट में लगाने के लिए मैं ले रही हूँ डिज़ाइनर नेट फैब्रिक है। ये 280 के हिसाब से आया था मीटर। नेट मिला है मुझे 60 रुपीज़, सैटिन मिला है मुझे 65, कॉटन मिला 65। तो इसके हिसाब से आप काउंट कर सकते हो कि 15 मीटर को कितना लगेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या हूँ 15 मीटर को मैं 5 में डिवाइड कर चुकी हूँ। 5 मीटर के हिसाब से मैं कट कर ली हूँ सभी को। तो 2 निकाल देते हैं, एक को लेते हैं। सबसे पहले इसको एकदम बढ़िया से जितने फोल्ड कर सकते हो आप, जितना छोटा कर सकते हो उतना करना है आपको। तो देखिए इस तरह से एकदम अच्छे से बिछा लेनी है और साइड में पिन वगैरह लगा लेनी है ताकि खिसके ना। तो मैं पिन लगा लेती हूँ सबसे पहले, देख सकते हो आप। और जो इसका किनारा वाला हिस्सा है ना उसको कट कर देंगे। सबसे पहले तो इसको करना है, नेट फैब्रिक में कंपलसरी कट करना है, वरना जब सियोगे तो यहीं से इसका लुकिंग ना ख़राब हो जाएगा, सिकुड़ने का चांसेस होते हैं। और सबसे इजी होता है नेट फैब्रिक को कट करना। तो देखिए आपके बच्चे के हाइट के अनुसार आप कट कीजिएगा। मैं यहाँ 20 इंच ले रही हूँ, यहाँ पे 20 इंच पे मार्क करेंगे। अब देख सकते हो 20 पे करना है। 1 साल बच्चे के लिए बहुत लंबा हो जाएगा। 1 साल बच्चे के लिए आप बनाना चाहते हो परफेक्टली, तो उसके लिए आपको 15 से 17 इंच तक उसका लंबाई ले सकते हो। 17 इंच में एकदम अच्छे से फ्रॉक बन जाएगा फुल लेंथ वाला 1 साल बच्ची के लिए। तो मैं 1 साल की ही बच्ची के लिए बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा लंबा बनाने के लिए बोला था। तो देखिए 2 पीस कट कर रही हूँ। एक 5 मीटर का मैंने फोल्ड किया था, उसमें से 2 पीस निकला है 20-20 इंच का, अब देख सकते हो। तो इसको दोनों को किनारे में रखते हैं और इसी में से मैं थोड़ा सा कट कर ली 3 इंच का, जो कि फ्रिल में काम आएगा। तो देखिए 3 इंच मार्क कर लेंगे इस तरह से, 3 इंच पे। अगर आप फ्रिल छोटा लेना चाहते हो तो आपको 10 से 12 मीटर में बन जाएगा आपका। तो इस तरह से कट कर लेंगे। 3 इंच का एक मिल गया है, उसको भी किनारे में रख देते हैं। और दूसरा वाला लेंगे जिसमें से और भी कट करनी है। तो सबसे पहले इसको इस तरह हर एक में किनारे निकाल लेने हैं, रखना बिल्कुल भी नहीं है। जब किनारा कट हो जाए उसके बाद में एक और स्ट्रिप कट करेंगे, जो कि पहले हमने 20-20 इंच का रखा था, तो इसको 19 इंच पे कट करना है आपको। 1 इंच कम करके कट कीजिएगा। और ये दोनों पार्ट के लिए लगेगा 5 मीटर। पहले वाले हमने 5 मीटर कट किए तो 10 मीटर हो गया। फिर से एक 5 मीटर कट करेंगे, उसको दो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में लगाने हैं, यानी कि डबल लेयर लगाऊंगी नेट का फैब्रिक। अब जो बच गया था उसको किनारे में रखेंगे और एक और पूरा जो 5 मीटर का था उसको कट करके रखे थे ना, वो वाला ले लेना है। इसका भी किनारे कट कर लेंगे इस तरह से, जो कन्नी होता है उसको कट करना है। हर एक जगह पे 3-3 इंच पे मार्क लगा लेनी है। ये 5 मीटर पूरा का पूरा आपका जाएगा फ्रिल बनाने में, जो किनारे में लगते हैं उसकी। तो देखिए 3-3 इंच पे मैं इस तरह मार्क की हूँ। इस स्केल के सहारे से पूरे में लाइन बना लेनी है और सारे फ्रिल्स को इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह माप के कट करोगे तो बड़ा छोटा नहीं होगा। तो देख सकते हैं सारे को कट कर लेनी है इस तरह लाइन बाय लाइन एक एक करके। और जो किनारे में बच गया उसको फेंक देंगे। ये देखिए, तो 3-3 इंच का हम कट किए हैं, थोड़ा कम आएगा। अब 2.5 इंच करेंगे और 2 एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो मुझे कुछ आया था 17 से 18 पीस आए हैं, तो उसके हिसाब से कितने मीटर हुआ, सभी 5-5 मीटर के, वो काउंट कर लीजिएगा। तो देखिए सारे के सारे स्ट्रिप हमने कट कर लिए, फ्रिल वाले भी नेट और अंदर जो फ्रंट और बैक का है उसका भी। तो इन सभी को किनारे में रख देते हैं। ये सारे चीज़ हम बाद में इसको फ्रिल बनाएंगे। तो दो स्ट्रिप पे हमारा ये वाला फ्रिल लगेगा और एक वाला प्लेन रहेगा जो फ्रंट और बैक अंदर की साइड रहेगा। अभी लाइनिंग को लेंगे, लाइनिंग को इस तरह से 2 फोल्ड, फिर बाद में और एक बार डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद 20 इंच छोड़कर इसको कट कर देंगे, यानी कि 20 इंच जहाँ पे आती है वहाँ पे इसको कट करना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसको और एक बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद 4 इंच पे आपको मार्क करना। 3 इंच पे भी मार्क करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 2-2 इंच के हिसाब से मैं 2.5 जितना मैंने इसके लिए एक्स्ट्रा, बच्चे हैं ना बढ़ने वाले बच्चे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मैंने सिलाई मार्जिन छोड़ा था, इसलिए 4 इंच पे राउंड अप मार्क की हूँ। ये 8 फोल्ड में है। और
लाइनिंग के जो लेंथ है वो फ्रॉक के मतलब जो हमने कट किए स्ट्रिप पहले वाले 20 इंच के हिसाब से मैं इसको 19.5 इंच कट की हूँ। इसको डबल फोल्ड करेंगे तो 18 17.5 तक आ जाएगा। तो खोल कर देखिए तो ये डबल में कट किए थे, तो देखिए अब चारों तरफ से बंद ही है। तब चाहे तो इस तरफ भी सिलाई कर सकते हो। मैं दोनों तरफ ओपन करूँगी और 2 पार्ट में अलग कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। आप चाहे तो एक पार्ट कट करके दूसरा वाला छोड़ सकते हो, लेकिन क्या होता है ना, कभी टाइट हो जाता है तो एक तरफ ही लूज करने के लिए होता है, दूसरे साइड में लूज करने के लिए नहीं बनता है। इसलिए मैं 2 पार्ट अलग कर रही हूँ, सीने में भी ईजी रहता है। अब कमर का जो माप है वो देख लेते हैं। तो एकदम आराम से 2 2.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। ज़्यादा बड़ा होने से हम फ्रिल भी डाल सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। अब सैटिन वाला है ना, उसको मैं 1.5 इंच अलग कर रही हूँ। इसको 2 इंच पूरा नहीं लगा रही हूँ, आधा इंच अलग करके इसको रख देंगे। और जो 1.5 इंच है यानी कि 1.5 इंच इसको डबल फोल्ड करना है और 20 से कट करके निकाल लेनी है। देखिए इस तरह से। इसको मैं कट करके निकाल ली, अब देख सकते हो। अब लाइनिंग हमने 19.5 कट की है, तो उसी के हिसाब से इसको भी फोल्ड करना है। इसको थोड़ा सा बड़ा फोल्ड करने से उतना ही आएगा, डबल फोल्ड करना है। बाद में इस तरह से फ्रिल बना लेनी है। देखिए तो डबल फोल्ड कितना करना है वो आप देख लीजिए। कपड़े ज़्यादा है तो आप इस तरह ज़्यादा कीजिए, नहीं तो नहीं। और अगर जिग जैग करना चाहते हो तो जिग जैग भी कर सकते हो। देख सकते हो 17 से 18 इंच आ रहा है। अब कॉटन से जो बच गया है ना, कॉटन वाला लाइनिंग, उसमें से 2 पार्ट मैं निकाली हूँ। तो देखिए एक छोटा वाला के ऊपर एक इसको रखेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देनी है। इसकी जो विड्थ रहेगी 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगी। अब इसे करके उसको पलट देंगे। पलटने के बाद 8 इंच पे एक मार्क करना है। देखिए 8 इंच ले रही हूँ टॉप का लेंथ। 4.5 इंच इसका शोल्डर रख रही हूँ। अगर बच्ची हेल्दी नहीं है तब 4 इंच रखिए, हो जाएगा। और 4 इंच इसका आर्म होल रख रहे हैं। अब इसको 4.5 और 4.5 से ज़्यादा नहीं रखना है दोनों को। तो मैं ½ इंच आर्म होल कम की हूँ क्योंकि लूज हो जाता है बाद में। तो देखिए 1 इंच पे इसको मार्क करके इस तरह गुलाई दे देना है, राउंड शेप दे देनी है इस तरह से आर्म होल की तरफ से। और ½ इंच एक्स्ट्रा दे देंगे जो कि फ्रंट वाला पार्ट में होगा। ½ इंच कंपलसरी शोल्डर डाउन कीजिएगा। 2 इंच इसका नेक का विड्थ रख रही हूँ और डीप इसका 2.5 रख रही हूँ। और इसको एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। बैक का जो गला है वो 1.5 इंच पे रख रही हूँ, 1.5 इंच पे। और इस तरह इसको भी राउंड शेप दे देंगे। अभी इसको नहीं कट कर रहे हैं, बाद में कट करेंगे। कमर तो बच्चों का 5.5 से ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी मैं 6.5 रख रही हूँ और 2.5 जितना एक्स्ट्रा छोड़ दिए हैं। ½ इंच से ज़्यादा, थोड़ा सा ½ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा इसको इस तरह ऊपर उठाएंगे क्रॉस में। और आर्म होल भी इसका 6.5 ही रख रही हैं। और इस तरह से क्रॉस लाइन बना के इसको सारे को कट कर देंगे। जिस शेप में उस शेप में इसको कट कर लेना है। शोल्डर डाउन करेंगे फर्स्ट, देख सकते हो ये ½ इंच एक्स्ट्रा है, उसको भी कट कर देंगे। इस तरह डाउन मतलब ऊपर उठा कट कीजिएगा तो जब पहनेगी बच्ची ना, फ्रॉक का शेप बहुत अच्छा आएगा। नेक अभी कट नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ कट लगाना है वहाँ लगा लेते हैं। देखिए इसको बैक और फ्रंट लिखने से आपको इजी हो जाएगा। तो लाइन बना लेते हैं 1.5 इंच पे एक्स्ट्रा, जहाँ जहाँ मार्क है वहाँ भी ये कर लेते हैं। उससे क्या होगा ना, कल जब आप सियोगे तो उस समय फिटिंग के समय दिक्कत नहीं आएगी। अब मेन फैब्रिक, लाइनिंग और सैटिन जो भी जितना भी लाइनिंग लगाना चाहते हो सबको उसी मेजरमेंट से कट कर लेनी है, कॉटन वाले के मेजरमेंट से। अब इसको फिर से एक बार दोनों को मिला के जो नेक है ना उसको अभी कट कर लेते हैं। बाकी बच गया इसको क्लॉथ में कट नहीं करना है। पहले बैक वाला पार्ट कट करेंगे और ½ इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा, तो 2 इंच पे कट करना है। सील कर 2.5 इंच आएगा। तो इसको ये फ्रंट वाला है उसको भी कट कर लेते हैं। देखिए कटिंग हो चुका है। और जो हमने मेन फैब्रिक कट किए थे उसको उल्टा रखेंगे और सैटिन का सीधा वाला इस पार्ट को अंदर की तरफ रखते हुए इसको इस तरह से पहले स्टिच करना है। बाद में लाइनिंग को बाद में अटैच करेंगे। पहले सैटिन और मेन फैब्रिक को अटैच करके इस तरह से नेक के तरफ पलट देनी है। देखिए सेम इसको इस तरह से रखेंगे, इसका सीधा उसका उल्टा। और फिर मेन उन दोनों को स्टिच करने के बाद जो हमारा लाइनिंग है उसको इसके ऊपर रखेंगे। ये बैक वाला है, सेम वही प्रोसेस में। और जो हुक सराई पट्टी है वो बाद में सीना है। तो चलिए दिखाती हूँ इसको। हमारा कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है सारी चीज़ों का, आप देख सकते हो। तो इसका जो नेक है वो मैं अच्छी तरह से स्टिच कर चुकी हूँ। अब इसको ना क्या करना है, छोटे छोटे कट्स लगाने हैं इस तरह से। और ये जो टॉप जहाँ कॉर्नर होता है, हेज होता है, वहाँ पे ज़रूर एक स्टिच लगा लीजिएगा। लगाने के बाद इसको ओपन ही रखना है इस तरह से। ये देखिए इसको भी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और यहाँ भी कॉर्नर में सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद में इस तरह से शोल्डर जॉइंट कीजिए। आपके बच्चे पहनेंगे तो इरिटेशन नहीं होगा, बिल्कुल भी झुंझलाहट नहीं होगी वो लोगों को, क्योंकि बच्चे रोने लगते हैं इस तरह से डिजाइनर वाला क्लॉथ जब कपड़े पहनाते हो। तो देखिए इस तरह से लाइनिंग टू लाइनिंग मिलाते हुए रख कर शोल्डर को जॉइन करना है। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर से आप एक बार
पीछे की तरफ जाकर देख सकते हो कि किस तरह मैंने इसको रखा। उसके बाद में इसको इस तरह स्टिच करनी है। आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाओगे। लगाने के बाद ये देखिए इसको इस तरह पलट देंगे। ये देखिए इजीली, कुछ नहीं है, पलटने का तो कुछ है ही नहीं। अब इसको इस तरह खोलेंगे। अभी मैं कुछ भी सिलाई नहीं की हूँ, बाद में नेक में स्टिच लगा लेंगे। इसको पलटने के बाद ये देखिए इसको ऐसे रखेंगे और उधर वाला को फोल्ड करेंगे, फिर से इसको पलटेंगे और इन दोनों को मिला के लाइनिंग और मेन फैब्रिक को, देखिए फिर से बता रहे हैं, इसको ऐसा फोल्ड किया, इसको इधर पलटा और लाइनिंग के पीछे तरफ से पलट दिए। उसके बाद में इन दोनों को मिला लेना है शोल्डर टू शोल्डर, ये देखिए ऐसे, और पहले पिन से इसको सिक्योर कर लेना है किया। उसके बाद में इसको स्टिच कर लेनी है। तो दूसरा वाला मैं स्टिच कर चुकी हूँ और इसको आपको बता रही हूँ। देखिए फिर से सेम कट टू कट लगाते हुए छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इसको जैसे शेप पट्टी पलटते हैं ना, उस तरह से इसको पलट देंगे। खींचेंगे तो इजीली आ जाएगा और कहीं से आपका शोल्डर जॉइंट दिखेगा नहीं, बहुत फिनिशिंग से आता है वाला। तो ज़रूर इसको स्टिच करके देखिएगा एक बार इस तरह से, बच्चे को बिल्कुल चुभेगा नहीं। और आपको इस तरह पसंद नहीं है तो आप अलग से स्ट्रिप लगा के सिलाई कर सकते हो। बाद में यहाँ पे एक स्टिच लगा लेनी है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच में कट लगा लेंगे। मैं पलट ली हूँ फिर से लाइनिंग की तरफ। कट लगाने के बाद पहले किनारे में एक सिलाई लगा लीजिए, बाद में इस तरह डबल फोल्ड करके यहाँ भी सिलाई लगानी है ऐसे। ये देखिए, तो हुक सराई पट्टी हमने छोड़ दिया तो 1.5 इंच जितना, तो उतना ही को फोल्ड करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। आप चाहे तो जिप लगा सकते हो या हुक्स लगा सकते हो, तो मैं इसमें जिप लगाऊंगी। तो मेरा जिप लगा के रेडी हो चुका है। अब इसको ना फ्रिल किस तरह बनाना है वो दिखा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 से 1.5 इंच छोड़ देना है। उसके बाद में इसको, यानी कि आपने कितना कपड़ा लिया है उसके हिसाब से आपको इस तरह से फ्रिल बनाते जाना है। यानी कि 1 से 1.5 इंच तक इसको अंदर की ओर मतलब इस तरह लाइन बाय लाइन लगाते रहिए और छोटे छोटे फ्रिल्स बना लेनी है। अगर ऐसे बनाने नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो सीधा सिलाई लगाइए और धागा खींच लीजिए। लेकिन धागा खींचने से क्या होता है ना, कमर के पास बहुत मोटा हो जाता है, एक जगह ज़्यादा और एक जगह कम हो जाता है। और ये वाला ना देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो देख सकते हो फ्रिल बिल्कुल बहुत ही परफेक्टली बन रहा है। और जो हम अभी बना रहे हैं वो दोनों पार्ट के लिए, फ्रंट एंड बैक के लिए। तो इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में देखिए फ्रिल हमारा बनकर रेडी हो गया, बहुत ही अच्छा आया है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने तीनों को बनाए, तीनों को एक ही बार में बनाई हूँ, पता नहीं एक भी छोटा और बड़ा नहीं हुआ, खोलने की ज़रूरत नहीं हुई यानी कि। तो मैं 2 पहले से बना रखी थी। ये थोड़ा पतला बनेगा क्योंकि ये हमने 5 मीटर दोनों तरफ इसको बनाना है, और 2 जो है 5-5 मीटर की वो ज़्यादा फ्रिल आएंगे उसमें। तो बनकर रेडी हो गया है। बीच से उसको कट लगा लेंगे। और रहा ये स्ट्रिप छोटे छोटे जो हमने फ्रिल के लिए कट किए थे, उसको बीच से इस तरह से, ये देखिए सबसे बड़ा काम तो यही होता है, इसको फ्रिल बनाना। एक एक को इस तरह बनाते जा। जब आप इसके चार्जेस पूछोगे ना, इतना ज़्यादा, थोड़ा सा कम नहीं होगा इस टाइप के बोलते हैं। तो इसके पीछे कितने हार्ड वर्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेलरिंग वे में जो रहते हैं उन्हीं को पता होता है। सिलवा कर तो अच्छे से ले जाते हैं, लेकिन सारे हार्ड वर्क हमें करने पड़ते हैं। खैर कोई बात नहीं, इंटरेस्ट की बात होती है। देखिए इस तरह फ्रिल लगा लेंगे पूरे में। और इसमें ना एक बेनिफिट होता है कि इसको स्ट्रिप को जॉइंट नहीं करना पड़ता, बस इसके ऊपर रख के इसको बनाते जाना है। तो सारे फ्रिल्स को इस तरह बना लेंगे। इसको बहुत टाइम लगा था, सच में बोल रही, इतना सारा 80-90 मीटर का कपड़े को इस तरह फ्रिल बनाना कोई आम बात नहीं है। जब बन गया, बनने के बाद ना एक के ऊपर एक रख के इसको फिर से डबल करना होता है। ये भी एक टास्क ही है, घूम जाता है, बार बार पलट जाता है, बिल्कुल बनता नहीं है। तो एक बार ना गुस्सा आता है। तो ऐसे कामों में 2-3 लोग रहते हैं तो आराम से हो जाता है, मुझे अकेले बनाना पड़ता है। जब देख सकते हो करना क्या है, एक के ऊपर रख के पहले इसको सिलाई कर लीजिए। और ऐसे पसंद नहीं है तो डायरेक्ट कपड़े के ऊपर रख के दोनों एक ही बार स्टिच कर सकते हैं। तो उसको मैं पूरा कर ली हूँ। अब देखिए लाइनिंग, जो कॉटन लाइनिंग है उसको किनारे में मैं स्टिच कर चुकी हूँ। और इसमें भी सेम उसी तरह से फ्रिल बनाए थे जिस तरह हमने नेट में बनाया है। इसमें थोड़ा थोड़ा फ्रिल दूर दूर आएगा। तो एक लाइनिंग रखेंगे, लाइनिंग के ऊपर साटिन रखेंगे, साटिन के ऊपर नेट रखेंगे और नेट के ऊपर और एक नेट रखेंगे, क्योंकि हम डबल नेट लगा रहे हैं। अब इसको इस तरह चारों को मिलाकर सी लेनी है। ये सारी चीज़ें ना बहुत पेशेंस, बहुत हार्ड वर्क लगता है, इसमें बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो देखिए सारे को मैंने डबल फोल्ड किया है। और नेट में हो ना तो उसको एम्ब्रॉयडरी और जिगजैग कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको इस तरह से जो हमने डबल अभी बनाए थे फ्रिल उसको ऐसे रखना है। ये देखिए ऐसे, और पूरे में स्टिच कर लेनी है।
तो जब भी आप इस तरह से फ्रिल लगाते हो तो सबसे पहले है ना आपको पिन अप कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सेट करने में, लेकिन जब आप पिन अप करके सियोगे तो थोड़ा आपको आराम मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा टाइम सेव होगा। तो सबसे पहले यही काम करना है आपको कि इसमें पूरे में पिन अप कर लेनी है। जिस तरह से मैं सारे को सेट करके पिन लगा ली हूँ, आप देख सकते हो। ये देखिए एक एक करके खोलते जाना है, इसको सीते जाना है। यहाँ होता ये है ना कि घूम जाता है, बार बार उल्टा पलटा हो जाएगा, इधर से उधर घूम जाएगा। ये बहुत मुश्किल होती है सीने में भी, ये फ्रॉक बनाने में, लेकिन जब बनकर आता है ना तो दिल खुश खुश हो जाता है। तो इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे सारे में फ्रिल लगा के। तो देख सकते हो दोनों पार्ट में मैंने फ्रिल लगा लिया है। एक समझ लीजिए फ्रंट का है, एक बैक का है। देखिए इस तरह से अब ये से कितना अच्छा इसका लुक आ गया। जैसे ही फ्रिल लगाओगे ना एकदम बिल्कुल बाउंसी हो जाता है, नेट फैब्रिक है इसकी वजह से। तो अब करना क्या है, जो हमारा टॉप पार्ट है उसको इसके ऊपर रखेंगे, इसका सीधा नेट फैब्रिक का सीधा, और इस तरह से देखिए थोड़ा भी बड़ा और थोड़ा भी छोटा नहीं हुआ है, मज़ा आ गया सीने में। फिर से उसको पलट देंगे, दूसरा वाला को सेम इसी का रखना है, दोनों सीधा सीधा होना चाहिए। ये उल्टा है और नीचे भी उसका उल्टा है, दोनों को मिला के इस तरह से, यानी कि टॉप पार्ट सीधा और फ्रॉक का जो सीधा वाला पार्ट है दोनों का फेस सेम होना चाहिए। ये देखिए इस तरह सिएंगे और पलट लेंगे। तो ये बाद में मैं कर लेती हूँ, उससे पहले करना क्या है, देखिए ये जो हमारा टॉप पार्ट है ना उसमें मैंने जीप लगा लिया है। तब हुक्स लगाना चाहते हैं तो हुक्स लगा लीजिए। अब यहाँ करना क्या है, उन्होंने कहा कि शोल्डर के पास थोड़ा सा फ्रिल लगा दीजिएगा। तो देखिए मैंने 4 इंच जितना चौड़ाई इसको कट करके पूरा 5 मीटर का मुझे 6 पीस आया था, यानी कि 5 मीटर में 6 पीस आया था मुझे। इस तरह से फ्रिल बनाई हूँ, सेम उसी तरह जिस तरह हमने नीचे फ्रॉक में लगाए थे, बस इसका 1 इंच चौड़ा लिए। अब इस तरह से रखते जाना है और इसको इस तरह पलट दीजिएगा। फिर इसके साथ एकदम सेम इसका धागा कहाँ पे है वहीं पे इसको सिलाई करना है, वो अपने आप सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। ओके, तो ये फ्रिल इस तरह बनकर रेडी होता है। मैंने शोल्डर वगैरह सब कुछ जॉइंट कर दिए हैं, क्योंकि इस बहुत थिक था, इसकी वजह से बार बार सुई भी टूट रही थी, धागे भी टूट रहे थे, तो मुझे दिखाने के लिए नहीं हुआ। जिस तरह हम साइड जॉइंट करते हैं फ्रॉक में उसी तरह से जॉइंट करना है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपको हर पार्ट अलग अलग करना हो। कमर के पास से लाइनिंग अलग, नेट का फैब्रिक अलग, जो हमने फ्रिल लगाए हैं उसका अलग, साइटिन का अलग, मैंने अलग अलग इसको जॉइंट किए हैं। तो फ्रॉक इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। इसमें बो भी लगाई हूँ और लास्ट में दिखाऊंगी। तो बो लगाना नहीं बताई हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा था, ऑलरेडी अभी भी लंबा है। तो प्लीज़ वीडियो को पसंद आने से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से नेट फैब्रिक देखिए कितना अच्छा लग रहा है बनने के बाद। तो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें स्लीव्स में, तो अच्छे से डिज़ाइन बन कर आएगा। तब देख सकते हो मैंने थ्रेड भी लगाया फ्रॉक में। अब चाहे तो बो के साथ में लगाइए, लेकिन मेरा एडवाइस यही रहेगा कि बो के साथ में थ्रेड मत लगाइए। जो बांधने वाला होता है ना पीछे तरफ, उसको फ्रॉक के साथ में ही बनाइए, तो कभी लूज हो जाएगा अगर कमर, तो आप उससे टाइट कर सकते हो। तो हमारा फ्रॉक बनकर रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आइडिया आपको पसंद आया होगा। ऐसे फ्रॉक मेरे वीडियो में बहुत सारे होंगे, 5 से 6 होंगे फ्रॉक के। तो समझ के चलिए कि ये 1 ईयर से 3 ईयर्स बेबी के लिए एकदम परफेक्ट फ़्रॉक है। उन्होंने थोड़ा लंबा बनाने के लिए बोला था, इसलिए मैंने बनाया है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत आया है इसका लुक। रखने से ऑटोमेटिकली खड़ा है, कुछ भी मैंने डाली हूँ, बस ऐसे छोड़ दिए तो खड़ा हो गया है फ्रॉक। इतना मतलब ज़्यादा हमने फ्रिल लगाया उसकी वजह से इसको हैंग की हूँ बाद में। तो ये देखिए बो बनकर रेडी हो गया है। ये बैक साइड है और पहले देखिए वो फ्रंट साइड था। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों के कमेंट्स का हमेशा वेट करती हूँ। जितने भी मेरे प्यारे व्यूवर्स और जिन्होंने बच्चों के फ्रॉक के ऊपर कमेंट्स किया है उन सबको बहुत 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 शुक्रिया। तो चलिए चलती, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।